एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डंजन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को उठा रही होती है और वो उससे कह रही होती है क्या तुम ह्यूमन हो लेकिन तुम एक ड्रॉप हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से उठ जाता है और वो उससे चिल्ला के कहता है बस 1 मिनट रुको। तो वो लड़की डर जाती है और पीछे हो जाती है और कहने लगती है तो क्या तुम सचमुच एक ह्यूमन हो, लेकिन एक स्लाइम ने मरती हुई तुम्हें क्यों ड्रॉप किया, जबकि वे आमतौर पर बीन स्प्राउट्स ड्रॉप करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि 1 मिनट के लिए मुझे देखो और ये कह के वो एक स्लाइम को मार देती है और वो स्लाइम मरते हुए बीन स्प्राउट्स ड्रॉप करता है। तो ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है कि वहाँ बीन स्प्राउट्स क्यों है। तो वो लड़की बता दी कि तेलुलु के लेवल 1 पर स्लाइम बीन स्प्राउट्स ड्रॉप करते हैं और ये सामान्य नॉलेज है। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है तो क्या इस तरह बीन स्प्राउट्स बनाई जाती हैं। तो वो लड़की उसे बता दी कि इस दुनिया में सब कुछ मॉन्स्टर्स द्वारा डंजन्स में ड्रॉप किया गया है और तुम सच में कुछ भी नहीं जानते है ना। और फिर हम देखते हैं वो लड़की अपने हथौड़ी से एक और स्लाइम को मार देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम स्लाइम के अलावा और कुछ भी नहीं मार रही हो। वो लड़की कहने लगती है स्लाइम्स तेलुलु के लेवल 1 पर एकमात्र मॉन्स्टर्स हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है तो क्या तुम किसी अदर लेवल पर नहीं जा रही हो। वो लड़की कहने लगती कि मैं बहुत कमजोर हूँ और यदि मैं किसी तरह अपना लेवल अप कर लूँ तो मैं लेवल 2 तक पहुँचने में सक्षम हो सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है कि क्या तुम लेवल अप कर सकती हो। तो वो लड़की हाँ कहती है और वहाँ पर एक स्टेटस बोर्ड लगा होता है जिस पर वो लड़की अपना हाथ रखती है तो उसका स्टेटस शो होने लगता है और उसके स्टेटस को देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है ये वास्तव में एक वीडियो गेम की तरह है। और उस लड़की के स्टेटस में सेकंड पेज भी होता है। तो वो लड़की अपना सेकंड पेज खोल के बताती और कहने लगती है कि ये मेरा ड्रॉप स्टेटस है। और वो लड़की बताती कि हाई लेवल से ड्रॉप प्राप्त करना आसान हो जाता है और आपको मिलने वाली मात्रा बढ़ जाती है। और उस लड़की का नाम एमिली होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्टेटस बोर्ड पर अपना हाथ रखता है तो उसका स्टेटस शो होने लगता है और उसकी सारी एबिलिटीज का लेवल बहुत लो होता है, लेकिन उसकी सारे ड्रॉप स्टेटस एस रैंक पर होते हैं। और उन्हें देखकर वो कहने लगता है कि एस ए से हायर है लेकिन यहाँ क्या अलग है। और ये कह के वो अपने आसपास हथियार देखने लगता है। तो ये देखकर एमिली से अपना हथौड़ा देती है लेकिन वो उसे उठा ही नहीं पाता है और उसके लिए वो बहुत भारी होता है। तो ये देखकर एमिली से एक बांस का डंडा देती है तो वो उसे ले लेता है और कहने लगता है ये काम करेगा। और तभी वहाँ पर एक स्लाइम आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा होता है, लेकिन कैसे भी करके वो उसे मार देता है। तो उसे बहुत सारी बीन स्प्राउट्स मिलती हैं और उन्हें देखकर वो एमिली से कहने लगता है क्या तुम्हें कभी एक ड्रॉप में इतनी मात्रा मिली है। तो एमिली कहने लगती है नहीं और मैं यहाँ लगभग 2 साल से हूँ लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का ड्रॉप नहीं देखा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सातो रेवता होता है वो कहने लगता है जिसका मतलब ये होना चाहिए कि एस ए से ऊपर है और क्या तुमने एस रेटिंग कहीं और देखी है। तो एमिली कहने लगती है कि मैंने नहीं देखी और ना ही कभी मैंने इसके बारे में सुना है। और वो कहने लगती है कि चलो इन्हें एक साथ खाते हैं। और फिर हम देखते हैं एमिली वहीं पर उन बीन्स को बनाती और वो उन्हें रेवता को खाने के लिए देती है। तो रेवता उन्हें लेकर खाने लगता है और वो उसे काफी टेस्टी लगती है और वो कहने लगता है कि ये एक परफेक्ट बियर स्नैक होगा। तो ये सुनकर एमिली कहने लगती है सच में। तो रेवता उससे कहता है तुम नहीं पीती। तो एमिली कहने लगती है नहीं और शराब बहुत महंगी होती है इसीलिए मैं उसे खरीद भी नहीं सकती। और ये कह के वो रेवता को सूप पीने के लिए देती है। तो रेवता उसे लेकर पीने लगता है लेकिन उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो एमिली उससे कहने लगती है क्या इसका टेस्ट बुरा है। तो रेवता कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं है। और वो बताता है कि मैं हर सुबह जल्दी निकल जाता था और ओवर टाइम करने के बाद हर रात देर से घर लौटता था, इसीलिए मैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ ठंडा खरीद के लाता था और इससे मेरी हेल्थ खराब हो गई और यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। और फिर मैंने सोचा कि मुझे खोए हुए समय की भरपाई करनी होगी, इसीलिए मैंने फिर से ओवर टाइम किया और आखिरी ट्रेन छूट गई इसीलिए मैंने झपकी ले ली। और अगली बात जो मुझे पता चली वो ये है कि मुझे स्लाइम द्वारा ड्रॉप किया गया और सच तो ये है कि मैंने जो कुछ भी किया उससे मुझे कुछ नहीं मिला और हर दिन मेरा नरक था। और ये सब सुनकर एमिली से गले से लगा लेती है और वो कहने लगती ये कुछ ऐसा है जो मैंने एक बार सुना था। और वो कहने लगती कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें हमेशा रिवॉर्डेड किया जाता है और जितनी ज्यादा देर तक तुम बिना रिवॉर्ड के मेहनत करोगे तुम्हारा रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। और इसे पाने का सबसे अमेजिंग तरीका पुनर्जन्म लेना है और अगले जन्म में अपना रिवॉर्ड प्राप्त करना है। और मुझे लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की है इसीलिए तुम्हारे लिए बस इतना ही बचा है कि तुम्हें रिवॉर्डेड किया जाना है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेवता उसे थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे रहने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। तो एमिली उससे कहने लगती है कि डंजन के ठीक बाहर एक टाउन है, तुम वहाँ रह सकते और मैं खुद जल्दी ही सोने जा रही हूँ। तो ये सुनकर रेवता उससे कहता है यहाँ पर। तो एमिली कहने लगती है हाँ और मेरा ड्रॉप
ड्रॉप रेट बहुत कम है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कमा पाती, लेकिन किसी दिन एक अपार्टमेंट किराए पर लेना मेरा एक सपना है। और ये कह के वो रेवता को एक बांस का डंडा दे देती है। तो रेवता उससे कहने लगता है मैं इसे उधार लूंगा और किसी दिन वापस कर दूंगा। तो एमिली उससे कहती है हाँ, और मैं यहाँ हमेशा रहती हूँ। तो रेवता उससे उसका नाम पूछता है। तो एमिली अपना नाम एमिली ब्राउन बताती है और रेवता उसे अपना नाम सातो रेवता बताता है। और फिर हम देखते हैं रेवता उस टाउन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। और रेवता बताता है कि जब मुझे पता चला कि मैं लेवल 1 और फंस गया हूँ, लेकिन इस ओवर पावर्ड स्किल के साथ जो मेरी हाई ड्रॉप रेट को एस पर रखती है, तो मैं इस बार ये काम कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं रेवता एमिली को एक घर में ले आता है और वो उसे बताता है कि 3 दिन में मैंने जो कुछ कमाया उससे मैंने इसे किराए पर ले लिया, लेकिन ये 87 साल पुराना एक अपार्टमेंट है। तो एमिली उससे कहती है इसका कॉस्ट कितना है। तो रेवता उससे कहने लगता है 20,000 प्लस पर मंथ। और ये कह के वो उसे उस घर की चाबी दे देता है। तो एमिली उससे कहने लगती है तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम इसके बिना यहाँ नहीं रह सकती। तो ये सुनकर एमिली चौंक जाती है और रेवता उससे कहने लगता है मैं सारा किराया कवर करूंगा, इसीलिए इसके बारे में चिंता मत करो। तो एमिली उससे कहने लगती है लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रेवता उससे कहने लगता है ये सूप के लिए तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। तो एमिली हाँ कहती है और वो कहने लगती है कि मैं और सूप बनाऊंगी। तो रेवता उससे कहने लगता है फिर मैं बस एक कटोरा लूंगा। तो एमिली उससे कहने लगती है कि मैं इसे जीवन भर बनाऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ इसे एंजॉय करो। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है क्या वो मुझसे अपने साथ रहने के लिए कह रही है। तो एमिली हाँ कहती है और फिर हम देखते हैं रेवता गिल्ड में उन बीन्स को बेचने के लिए आया होता है। तो एक रिसेप्शनर उससे कहने लगती है कि तुम हमेशा इतनी बड़ी मात्रा में लाते हो, तो इस बार मैं इसे 2000 तक बढ़ा दूंगी। तो रेवता उसे थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है कि अभी भी बीन स्प्राउट्स हैं और इसीलिए वे बहुत ज्यादा नहीं लाते हैं और शायद मैं तेरेलू का 2nd लेवल आजमाऊंगा। तो वो रिसेप्शनर उससे कहने लगती है कि 2nd लेवल के मॉन्स्टर गाजर ड्रॉप करते हैं और क्या तुम हाल ही में न्यू डंजन के बारे में जानते हो। और उस डंजन का नाम निहोनियम है। और वो रिसेप्शनर बताती है कि नेपच्यून ग्रुप इसकी जांच कर रहा है कि वहाँ क्या ड्रॉप है, इसीलिए हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन रेवता को नेपच्यून ग्रुप के बारे में पता नहीं होता है। तो रिसेप्शनर उसे बताते है कि वे सैकड़ों में सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और वो रिसेप्शनर रेवता से कहने लगती है कि कॉर्नर पर ही एक न्यू शॉप खुली है और उनके पास टेस्टी बियर है, तो क्या तुम आज मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगे। लेकिन रेवता उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी एक रिसेप्शनर आके उससे कहने लगती है कितनी शर्म की बात है। तो वो रिसेप्शनर उससे कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रात में हम देखते हैं रेवता घर पर आ जाता है। तो एमिली उसका वेलकम करती है और रेवता देखता है कि वो घर पूरी तरह से चमक रहा होता है। तो एमिली उसे बताती कि मैंने इसे साफ किया है और ये मेरा पहली बार था कि मैंने किसी जगह की सफाई की है। और ये कह के वो रेवता को एक हॉट टॉवेल देती है। तो रेवता उस टॉवेल को अपनी आंखों पर रख लेता है और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो एमिली को थैंक्स कहता है और एमिली उसे चाय भी देती है। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम ब्रेक क्यों नहीं ले लेती, तुम थक गई होगी। तो एमिली उससे कहने लगती है कि अपने घर के आसपास काम करने में सक्षम होना एक नया एहसास है और मुझे ये पसंद है और मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो रेवता कहने लगता है कि मैंने सुना है कि एक न्यू डंजन सोडअप हुआ है और उसे नियोनियम कहा जाता है। तो एमिली कहने लगती है जाहिर तौर पर ये एक बेकार डंजन है जहाँ कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रेवता उसी डंजन के अंदर चल रहा होता है। तो तभी एक स्केलेटन उसे डरा देता है और वो अपने हाथ से एक पत्थर के खंभे को तोड़ देता है। तो रेवता अपने डंडे से उस स्केलेटन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका डंडा उस स्केलेटन की हड्डियों में फंस जाता है और वो स्केलेटन रेवता पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उस स्केलेटन के ऊपर गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। तो रेवता अपने डंडे से मार मार के उस स्केलेटन को मार देता है और ड्रॉप आइटम में उसे एक बीज मिलता है जो कि चमक रहा होता है। तो रेवता उसे उठाकर देखने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी उस बीज को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो रेवता की एचपी बढ़ जाती है और रेवता का स्टेटस देखकर एमिली चौंक जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारा लेवल अभी भी 1 है, लेकिन तुम्हारी एचपी इंक्रीज हो गई है और तुम अमेजिंग हो रेवता। और फिर रेवता बताता है कि मैंने सोचा कि ये काम कर सकता है, इसीलिए मैंने ढेर सारे स्केलेटन मार डाले। और फिर एमिली मेरे साथ जुड़ गई, इसीलिए हमने कुछ रिसर्च की और कुछ चीजें सीखी। और रेवता बताता है कि जब एमिली ने एक स्केलेटन को मार डाला तो बीज ड्रॉप नहीं हुआ और जब वो मेरे किल से बीज उठाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ ठीक इसके बीच से गुजरता है और मैं अकेला हूँ जो उस आवाज को सुन सकता है। और भाई इसका मतलब है कि रेवता जब भी बीज ऑब्जर्व करता है तो एक आवाज आती है कि रेवता की एचपी इंक्रीज हुई। और रेवता अपने मन में कहने लगता है कि इस दुनिया में ड्रॉप जिन्हें कुछ खास लोग ही छू सकते हैं वो चीजों का बैलेंस बिगाड़ देंगी, इसीलिए उनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं एमिली रेवता का स्टेटस देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहने लगती है अमेजिंग, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बिना लेवल बड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया हो। और रेवता अपने मन में कहने लगता है नियोनियम केवल एस रैंक के लिए एक स्टेट बढ़ती डंजन है। और फिर हम देखते हैं रेवता खाना खा रहा होता है और वो कहने लगता है मेरी मैक्स एचपी फाइनली एस रैंक तक पहुंच गई है, इसीलिए आज मैं तेलुलू की लेवल 2 पर जाने वाला हूँ और देखो मैं कितना स्ट्रॉन्गर हूँ। तो एमिली उससे कहने लगती है प्लीज लापरवाह मत बनो, जब तुमने ये अपार्टमेंट किराए पर लिया था तब तुम थके हुए लग रहे थे और तुम हाल ही में हर रात देर तक बाहर रहे हो और अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहूंगी कि तुम हर रात
जल्दी घर आओ। तो ये सुनकर रेवता अपने मन में कहने लगता है उस समय किसी को ही मेरी बिल्कुल चिंता नहीं थी, लेकिन अब, और वो एमिली से कहने लगता है ठीक है मैं रात होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। तो ये सुनकर एमिली खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं एक स्लाइम रेवता पर बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन रेवता को उसकी अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा होता है और उसकी बहुत कम एचपी जा रही होती है। और फिर रेवता उस स्लाइम को मार देता है तो वो गाजर ड्रॉप करता है और वो थोड़ी सी बड़ी होती है। और तभी एक और स्लाइम रेवता की तरफ आने लगता है तो एक बंदा उस स्लाइम को मार देता है और वो कहने लगता है क्या तुम जैसा नौसिखिया सचमुच लेवल 2 के लिए तैयार है। और उसका एक साथी रेवता का स्टेटस चेक करता है तो लेवल 1 होता है और ये देखकर वो तीनों हंसने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम फर्स्ट लेवल पर वापस आ जाओ। और ये कह के वो तीनों वहां से चले जाते हैं। और तभी रेवता के पीछे एक लड़की आ जाती है तो उसके कानों को देखकर रेवता कहने लगता है वो कान नेचुरल है। तो वो लड़की उससे कहती है लेवल 1। तो रेवता कहता है हाँ मैं लेवल 1 पर हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की रेवता को हल्का सा चांटा मारती है और कहने लगती है मुझे नफरत है लो लेवल से। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रेवता घर पर आ जाता है और वो कुछ गाजर एमिली को दे देता है और वो बताता है कि उसने कुछ गाजरों को 8000 पिलूस में बेचा है। और वो अपने मन में कहने लगता है इसके 1 महीने में मुझे 2,40,000 पिलूस मिलेंगे और ये मेरी पुरानी जॉब से ज्यादा है। और एमिली कहने लगती है कि वो उन गाजरों के साथ कुछ टेस्टी बनाएगी। और तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है तो रेवता दरवाजा खोल के देखता है तो उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है और वो रेवता को हल्का सा हाथ मारती है और कहने लगती है मुझे लो लेवल से नफरत है। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।